नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका थिंक टैंक पर। दोस्तों, आज बात करेंगे ऐसे लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम की जिसकी आंखों में भारत में हो रहा G20 महासम्मेलन खटक रहा है और ये पूरा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम एक्टिव हो चुका है कि कैसे भी इस दौरान भारत की छवि को खराब किया जा सके, भारत की खुशियों पर और भारत के नाम पर ग्रहण लगाया जा सके। दोस्तों, दूसरी तरफ बात करेंगे राहुल गांधी की कि एक तरफ तो भारत में G20 महासम्मेलन पूरे हर्षोल्लास के साथ एक उत्सव की तरह मनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी से ये सारी चीजें देखी नहीं गई और ठीक एक दिन पहले यानी कि 7 सितंबर को राहुल गांधी यूरोप दौरे पर रवाना हो गए। आखिर राहुल गांधी यूरोप क्यों गए हैं? दोस्तों, क्या कारण है राहुल गांधी का यूरोप जाने के लिए? इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे और साथ ही जानेंगे कि किस तरह पाकिस्तान और चीन की जो साजिश है उसका पर्दाफाश हो चुका है। दोस्तों, वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जानकारी से भरी हुई है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। दोस्तों, हमारे देश में G20 महासम्मेलन है जो देश के लिए एक बड़े ही गर्व का विषय है, जिसको लेकर पूरी दुनिया की नजरें हमारे देश पर टिकी हुई हैं कि किस तरह भारत में ये मनाया जा रहा है। भारत को यहाँ पर जो विदेशी मेहमान आए हैं उनके लिए अच्छे प्रबंध किए गए हैं और पूरी तरह से उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। पूरी दिल्ली को सजाया गया है। तो दोस्तों, वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं, पूरा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है जो भारत से लेकर विदेशों तक एक्टिव हो गए हैं कि कैसे भी इस दौरान भारत को बदनाम किया जा सके और भारत की छवि खराब की जा सके, जिसके लिए ये लगातार कोशिशें कर रहे हैं। जिसमें आप सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों राहुल गांधी की। राहुल गांधी क्यों यूरोप गए हैं? दरअसल राहुल गांधी 7 सितंबर को यूरोप के लिए रवाना हो गए, जो पहुंचे बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में। यहाँ पर सबसे पहले राहुल गांधी मुलाकात करने वाले हैं, जो है यहाँ पर सबसे पहले राहुल गांधी ने मुलाकात की यूरोपियन यूनियन के जो सांसद हैं उनसे। दोस्तों, इसके पीछे क्या कारण है कि राहुल गांधी वहां गए और यूरोपीय यूनियन के सांसदों से सबसे पहले मुलाकात की? दरअसल दोस्तों, इसका पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। जो कांग्रेस मणिपुर मुद्दे को लेकर भारत में संसद सत्र नहीं चलने देती और जो कांग्रेस लगातार मोदी सरकार को मणिपुर के नाम पर घेरती रहती है, वही मणिपुर का मुद्दा यूरोप की इस संसद में उठाया गया था, जो कि राहुल गांधी का कांग्रेस का मनपसंद मुद्दा बन गया है। तो अगर मनपसंद मुद्दा कोई उठाए और उसके बाद राहुल गांधी उसके साथ हाथ ना मिलाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो यही कारण है राहुल गांधी यूरोप गए, क्योंकि यूरोप में इसी संसद में ये वही गए हैं जहां पर जिस संसद में जुलाई के महीने में बाकायदा प्रस्ताव लाकर प्रस्ताव रखकर यहाँ पर मणिपुर मुद्दे पर भारत सरकार की निंदा की गई थी। यानी कि एक निंदा प्रस्ताव लाया गया था जिसका भारत में विरोध भी किया गया था और मुंहतोड़ जवाब इस संसद में जिस तरह से इस प्रस्ताव को रखा गया उनको दिया गया था। लेकिन दोस्तों, जहां मोदी सरकार की निंदा की बुराई की बात आती है, वहां पर राहुल गांधी जरूर पहुंचते हैं और यही कारण है कि राहुल गांधी यहाँ पर जाकर अब यूरोपियन जो यूनियन के सांसद हैं वहां उनसे मिले हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि राहुल गांधी के यहाँ पर जाने के इरादे क्या हैं। दरअसल देखिए, देश से लेकर विदेश तक G20 महासम्मेलन की चर्चाएं थी लगातार। यहाँ पर देश में तो पूरी मीडिया यहाँ पर G20 महासम्मेलन को लेकर कवर कर रही है और मोदी के नाम का डंका बज रहा है। यहाँ पर अब राहुल गांधी की आवाज को सुनने वाला कोई रहा नहीं, जिसको लेकर राहुल गांधी ऐसी जगह पर गए जहां पर वो मोदी के विरोध में कुछ बोल सके और जिसमें लाइमलाइट ले सके। इसलिए ये जाकर यूरोपीय यूनियन के सांसदों से मिले और वहां पर जाकर यहाँ पर जो है बातें की। दोस्तों, राहुल गांधी को मोदी रास नहीं आ रहे हैं और जो बाकी विदेश हैं उनको भारत की सफलता रास नहीं आ रही है। भारत सरकार के द्वारा किए हुए भारत की सफलता के लिए प्रयत्न रास नहीं आ रहे हैं। और तो और दोस्तों, राहुल गांधी 7 सितंबर उस दिन यूरोप भागे, यूरोप दौरे पर गए जिस दिन भारत जोड़ो यात्रा, जिसको राहुल गांधी ने बड़े ही मन से किया था, उसकी वर्षगांठ थी। जिस दिन ही राहुल गांधी
यूरोप चले गए। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी नाराज नहीं आ रहे हैं और बाकी यूरोपियन देशों और भारत से ईर्ष्या रखने वाले देशों को भारत की सफलता, भारत की सुख समृद्धि, भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था रास नहीं आ रही है, जिसके लिए झूठ पर झूठ जनता के सामने, दुनिया के सामने परोसे जा रहे हैं कि कैसे भी भारत को बदनाम किया जा सके। जिसका एक उदाहरण देती हूँ दोस्तों, द गार्जियंस, उसमें एक रिपोर्ट पब्लिश हुई, एक लेख छपा जिसमें कहा गया था कि G20 महासम्मेलन की मेजबानी एक ऐसे देश को दी गई है जिसमें प्रजातंत्र खत्म हो रहा है। दोस्तों, ये उसी जो राहुल गांधी का दिया हुआ बयान था, जिसे राहुल गांधी ने दिया था कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, उसी का नतीजा है, जिसके लिए अब जो विदेश है लगातार इस तरह की चीजें ले रहे हैं और दूसरी तरफ ये भारत से ईर्ष्या भी रखते हैं, जिसको लेकर यहाँ पर इस तरह की बात की गई और कहा गया कि भाई अमेरिका तो चाइना का, जो अमेरिका चाइना से निपटना चाहता है, इसलिए भारत की हाँ में हाँ मिलाता है, क्योंकि चाइना से निपटने के लिए अमेरिका को भारत की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, ये लोग तो इतना तक कह चुके हैं कि भाई यहाँ पर जो नरेंद्र मोदी सरकार है वो इसलिए G20 महासम्मेलन भारत में करा रही है, इतनी तैयारी कर रही है ताकि इन लोगों को राजनीतिक फायदा यहाँ पर मिल सके। तो अब मैं सवाल पूछती हूँ राहुल गांधी से, कांग्रेस से और बाकी अन्य जो विपक्षी दल हैं उनसे कि यहाँ पर कांग्रेस की, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी से ही ये सवाल है, क्योंकि इतने सालों से, दशकों तक, कई दशकों तक कांग्रेस पार्टी की ही और उनकी समर्थन की ही देश में सरकार रही। तो ऐसा राजनीतिक फायदा इन लोगों ने क्यों नहीं लिया? क्यों इन्होंने ये सम्मेलन भारत में नहीं कराए? क्यों ऐसी चीजें भारत में इनके द्वारा नहीं कराई गई जिससे भारत की जो है नाम बढ़े, भारत का सम्मान देश दुनिया में हो? इस वजह से यहाँ पर ऐसी चीजें कांग्रेस के द्वारा क्यों नहीं कराई गई? क्योंकि आपकी भी सत्ता थी, आपके भी हाथ में पावर थी, आप करवा सकते थे, लेकिन आपने नहीं करवाई। तो अब इसमें किसी और का दोष नहीं है। अब नरेंद्र मोदी सरकार ये करा रही है तो देश के लिए बड़ी ही खुशी की बात है, क्योंकि पूरा देश इसको त्योहार की तरह देख रहा है और बड़ी ही खुश मिजाज होकर बड़े ही हर्षोल्लास से इसको देख रहा है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, यहाँ पर झूठ फैलाने की हद तो तब पार हो गई जब एक रिपोर्ट यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा दी गई और बाकी मतलब लोगों के द्वारा दी गई और कहा गया कि भाई G20 सम्मेलन के लिए बड़ी मात्रा में झुग्गियों को हटाया गया है। ये पूरी न्यूज मार्केट में फैलाई जा रही थी, सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही थी, जिसके बाद PIB ने फैक्ट चेक किया, जिसमें इस पूरी न्यूज को फेक बताया और कहा कि यहाँ पर जो भी हुआ है G20 सम्मेलन के लिए वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार हुआ है। और इन लोगों के मुंह पे ऐसा तमाचा लगा है, अनदेखा तमाचा, जो कि झूठ फैला रहे थे, जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम था, जो नरेंद्र मोदी सरकार को बदनाम करना चाहता था। खैर दोस्तों, यहाँ पर जो मोदी सरकार के खिलाफ लगातार एजेंडे पर एजेंडे आ रहे हैं, क्योंकि अब हाल ही में जो G20 महासम्मेलन को लेकर यहाँ पर जो निमंत्रण पत्र भेजे गए थे उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया था। इसको लेकर भी देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक बातें छपी, बातें होने लगी। लगातार यहाँ पर भारत सरकार के खिलाफ तानाशाही की बातें कही जाने लगी। द वॉशिंगटन पोस्ट, उसमें एक लेख छपता है जिसमें ये कहा जाता है कि जो भारत सरकार है उन्होंने इंडिया का नाम बदलकर, यानी कि भारत का नाम बदलकर इंडिया का नाम बदलकर जो प्राचीन नाम था भारत, वो रख दिया है। दोस्तों, अब इसमें क्या गलत है? क्योंकि यहाँ पर भारत का नाम हजारों सालों से भारत ही है और यही नहीं, भारत के संविधान में भी ये कहा गया है कि जो इंडिया है उसका जो दूसरा नाम है वो भारत है। इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया, ये सारी चीजें कही गई हैं। संविधान के अनुरूप भारत नाम एकदम सही है और हम तो बचपन से अपने माता पिता से यही सुनते आ रहे हैं कि हम भारत में रहते हैं, हम भारतवासी हैं, हम भारत के जो है लोग हैं। इसके अलावा हमारे वेदों में, पुराणों में यहाँ पर यही सारी चीजें जो है सामने आती हैं। जो है देश के जो नाम होता है, उच्चारण होता है, जैसे कि हमारे घर में अगर कोई पूजा होती है तो उसके बाद हमारे देश का नाम भारत ही बताया जाता है। तो दोस्तों, इसमें क्या गलत है कि अगर हम अपने देश को भारत, जो हमारा प्राचीन नाम है, जो हमारे पूर्वजों ने रखा, यानी कि जो हमारे वेदों में, पुराणों में, ग्रंथों में है, वही नाम अगर हम अपनी बोलचाल में लाएं, हम अपने देश को उसी नाम से पुकारे, तो इसमें क्या गलत है? और इसको लेकर भी इस पूरे लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम ने यहाँ पर अपना जो ढोंग बिखेरना शुरू कर दिया है और भारत के खिलाफ एजेंडा बिखेरना शुरू कर दिया है। दोस्तों,
यही कारण है कि राहुल गांधी जिस तरह से यूरोप गए, क्योंकि देखिए राहुल गांधी यूरोप गए कब, 7 सितंबर को। G20 महासम्मेलन देश में कब होने वाला है, 8 सितंबर से 10 सितंबर, और राहुल गांधी वापस कब आएंगे, 11 सितंबर को। तो दोस्तों भारत में जो भी अच्छी चीज होती है नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा, वो कांग्रेस, विपक्षी दल और खास तौर पर राहुल गांधी को रास नहीं आ रही। तो राहुल गांधी ये देख भी नहीं सकते थे कि भारत इतना खुश है और भारत में ये जो G20 महासम्मेलन है उत्सव की तरह मनाया जा रहा है, जिससे पहले ही राहुल गांधी यूरोप के लिए रवाना हो गए और आएंगे ठीक उसके एक दिन बाद जब G20 महासम्मेलन खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों आप जान सकते हैं कि राहुल गांधी क्यों यूरोप गए हैं और किस तरह ये पूरा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम काम कर रहा है, क्योंकि इसमें जो चीन और पाकिस्तान है वो भी कम झूठ नहीं फैला रहे हैं। लगातार वहां से भी ऐसे बयान आ रहे हैं, ऐसी चीजें सामने आ रही हैं, ऐसे जो है लेख सामने आ रहे हैं जिससे ये पता चलता है कि भारत में हो रहे G20 महासम्मेलन से चीन और पाकिस्तान किस तरह जो है चिढ़ रहे हैं, किस तरह जलन हो रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है, फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।